पेपरलेस रजिस्ट्री की बात ये कहते हैं घर बैठे बैठे रजिस्ट्री करती है, सुविधाएं दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में इसकी हड़ताल है। हमारे एक एक परिवार पे जिन्होंने इन्हें आज सरकार में बिठाया है, उनके घरों पे एक एक परिवार के पेट पे लात मारने का कार्य कर रही है। फेसबुक में आप डीएम साहब को देखोगे तो हर वक्त उनका वो अपडेट रहते हैं फेसबुक में, लेकिन जब उनको मिलने कोई समाज के लोग अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं तो वो अंदर रहते हैं। मैं घर पर बैठे बैठे किसी को गन पॉइंट पर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा लूंगा, आप उसमें क्या लीगलिटी बनाएंगे? उत्तराखंड में राज्य सरकार ने पेपरलेस रजिस्ट्री का बड़ा फैसला लिया है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि घर बैठे बैठे रजिस्ट्री कर सकते हैं जमीन की, जिससे आम लोगों को सुविधाएं मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता जो है इसके विरोध में उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर अधिवक्ताओं से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। आपका नाम? मैं वंदना मान एडवोकेट। क्यों ये विरोध किया जा रहा है पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर? ये तो होना ही था एक दिन, बट वकील लोग तो सड़कों पे आ जाएंगे, क्या खाएंगे? वी आर हैंड टू माउथ हो जाएंगे हम लोग। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? अधिवक्ता का तो कोई रोल ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी, तो फिर क्या होगा? आप क्या कहेंगे पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर? मैं धन्यवाद दूंगा आपके जय भारत का, जो आप इस बात को ज्वलंत मुद्दे को आप बहुत अच्छी तरह से उठा रहे हैं और आप अपने हमारी अधिवक्ताओं की बात सुनने के लिए हमारे बीच तक आए। मैं धन्यवाद देता हूं आपका। मैं ये बात करना चाहता हूं, जो पेपरलेस रजिस्ट्री की बात ये कहते हैं घर बैठे बैठे रजिस्ट्री करती है, सुविधाएं दे रहे हैं। अरे आप जब वकील जिस चीज़ को वेरीफाई नहीं करेगा, एक स्टैम्प वेंडर जब स्टैम्प नहीं देगा, और एक वकील जब इतने समय से एक प्रक्रिया चली आ रही है और उसमें कोई ऐसी कमी नहीं देखी गई, कोई खामी नहीं देखी गई है, फिर आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हो बिना किसी अधिवक्ताओं के। आप अधिवक्ताओं की हमारी बार काउंसिल है, चेयरमैन है, उसके बाद हमारे मेंबर हैं और जो प्रत्येक बार के हुए, उनसे आप क्यों नहीं रायशुमारी लेते? आप केवल डिसीजन दे दिया आपने। इस डिसीजन से कितना भारी अधिवक्ताओं पे असर पड़ने वाला है, उसी वजह से आज पूरे प्रदेश में इसकी हड़ताल है और सभी युवा जितने अधिवक्ता हैं सब लामबंद हो जाए। पूरे उत्तराखंड में एक ही आवाज़ से इसका पेपरलेस रजिस्ट्री की वापसी की मांग कर रहे हैं। आप अधिवक्ताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है आम जनता का सोच रही है। सरकार का कहना है कि आम जनता को इससे फायदा मिलेगा, इस पर क्या कहें? आम जनता का फायदा देखिए, मैं फायदा सरकार कह रही है आम जनता के साथ, अधिवक्ता ऐसा नहीं है अधिवक्ता आम जनता के साथ नहीं है, पर एक चेन है। अधिवक्ता है, वेरीफाई करता है, रजिस्ट्री को देखता है, उसके बाद रिकॉर्ड निकालता है, सारे काम करता है। जब घर बैठे बैठे को तो इसमें फर्जीवाड़ा कितना बड़ा बन जाएगा। एक अधिवक्ता है जब उस चीज़ को वेरीफाई करता है, सारे डॉक्यूमेंट निकालता है, रिकॉर्ड से निकालता है, सब करता है। अभी आपने इससे पहले देखा होगा एक बहुत बड़ा स्टैम्प घोटाला हुआ जिसमें स्टैम्प फर्जी स्टैम्प हो गए। फिर लास्ट में गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि इनको सबको वेरीफाई करो, वैलिड कर दो। आने वाले समय पे क्या पता लगेगा जो स्टैम्प लग रहा है वो ओरिजिनल है या नहीं है? इन सब बातों को तो देखना पड़ेगा ना। हम सुविधा के प्रति सबके लिए सचेत हैं, हम चाहते हैं सबको सुविधा मिले, पर एक चेन तो होनी चाहिए। जिस चीज़ को आप उस चेन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए ना, तभी वेरीफाई होती चीज़ें। महिला अधिवक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री को लेकर आखिर क्यों विरोध किया जा रहा है। आपकी तरफ से पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर भारी विरोध जो है वो किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या लगता है आपको कि सुविधा नहीं मिलेगी इससे? सुविधा नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसमें हर जगह इसका विरोध हो रहा है और आज से नहीं हो रहा है, जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है तब से विरोध हो रहा है। क्योंकि आप जब पहले हम रजिस्ट्रियाँ करते थे तब भी कितनी दिक्कतें आती थी कि किसी को पता ही नहीं किस ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है। आज की डेट में आप कहीं बैठे हुए हैं मुंबई में और यहाँ रजिस्ट्री हो रही है, ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है, उससे साइबर क्राइम भी बढ़ेगा। दूसरा जो हमारा अधिवक्ता समाज है, अधिवक्ता है, हमारा काम भी समाप्त हो रहा है। हालांकि मैं ये इन लोगों को जब भी इन्होंने ये प्रक्रिया लागू करने की बात करी थी उस समय इनको पहले अधिवक्ताओं को बुला करके, जो हमारे मुख्य अधिवक्ता हैं उनको बुला करके मीटिंग करनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं करी और ना इन्होंने उपयुक्त समझा। इन लोगों को सबसे पहले अधिवक्ता समाज को इन्होंने हमेशा जो अनदेखा किया है और जो इन्होंने पेपरलेस प्रक्रिया यूसीसी के अंतर्गत करी है, ये इन्होंने कुठाराघात किया हमारे ऊपर, सारे समाज के ऊपर, सारे घर घर के ऊपर। क्योंकि हर परिवार का बच्चा यहाँ पे वकील है, हम भी एडवोकेट हैं, और अगर हम यहाँ पर ये पेपरलेस प्रक्रिया सरकार इस तरह हमारे कामों को छीनने का कार्य कर रही है, तो ये हमारे एक एक परिवार पे जिन्होंने इन्हें आज सरकार में बिठाया है, उनके घरों पे एक एक परिवार के पेट पे लात मारने का कार्य कर रही है।
और ये बाहर की प्रक्रियाओं को पे चल करके जो ये काम किया जा रहा है वो बहुत गलत है, बहुत शर्मनाक है। आज हम डीएम महोदय के यहाँ ज्ञापन देने गए, उस वक्त वहाँ पर डीएम साहब बाहर नहीं आए, वो अंदर बैठे हुए थे और बाहर ज्ञापन लेने नहीं आए। सारा अधिवक्ता समाज काफ़ी सारी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे मौजूद था और इन्होंने अपनी गाड़ियाँ लगा रखी थी वहाँ पे ताकि हम लोग अंदर ना आएँ, हम लोगों को अंदर जाने की जगह नहीं थी। तो आप ये देखिए, जब हम वहाँ पहुँचे ज्ञापन देने के लिए तो वो कहते हैं कि जी हमारे जिलाधिकारी महोदय अंदर मीटिंग में है, और अगर वो मीटिंग में थे तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको बाहर आकर के हमारा ज्ञापन लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं करा। फेसबुक में आप डीएम साहब को देखोगे तो हर वक्त उनका वो अपडेट रहते हैं फेसबुक में, लेकिन जब उनको मिलने कोई समाज के लोग अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं तो वो अंदर रहते हैं। आप क्या कहेंगे पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर? मैडम, आप एक छोटी सी बात को समझिएगा। अभी सेलर और परचेजर दोनों लोग कोर्ट में आ रहे हैं। इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस उसमें गवाह बन रहे हैं एक तरीके से कि हाँ ये सेलर और परचेजर मेरे सामने आए हैं। ये दोनों विटनेस भी उसमें गवाह बनते हैं कि हाँ ये दोनों लोग यहाँ पर आए थे और इन दोनों लोगों ने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है। मैं घर पर बैठे बैठे किसी को गन पॉइंट पर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा लूँगा, आप उसमें क्या लीगलिटी बनाएंगे? आज की डेट में भी बहुत से लोग यहाँ पर लिटिगेशन लेकर आते हैं कि सर मेरे से गिफ्ट डीड जो है बहला फुसलाकर मुझे नशे में करवा ली गई है, मुझे डरा धमकाकर मेरे से करा ली गई है। कल उसका क्या लीगल पॉइंट बनाकर लेकर आएंगे? विल के लिए कह रहे रिकॉर्डिंग करेंगे। विल के लिए आप पीछे कट्टा लगा के रिकॉर्डिंग कर। मैंने तो गन पर रखा हुआ है आपको, मैंने आपके बच्चों को कैमरे के पीछे पकड़ा हुआ है गन पर। मैं बोल रहा हूँ कि जबरदस्ती विल लिखो, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो है सेल डीड को यस करो। आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये प्रेशराइज था कि नहीं था? आप तो वीडियो रिकॉर्डिंग लाकर रख दोगे, देखो सर वीडियो में तो साफ साफ बोल रहे हैं कि नहीं सर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। क्या लिटिगेशन लेकर आएंगे आप? क्या समाज को क्या ये तो आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं एक तरीके से। जो लोग यहाँ पर गलत कार्य करते हैं आप उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप लोग गलत काम करिए। आप लोग सरकार में जो नियम कानून है इसमें एक लूपहोल और बनाकर दे रहे हैं कि देखो हमारे सरकार के इस कानून में, इन नियमों में एक लूपहोल और है, इस लूपहोल का और फायदा उठा लीजिएगा। इस प्रकार से करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? अगर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने ज्ञापन भी दिया है, इसके बाद भी अगर आपकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये कार्य जो हम लोग कर रहे हैं ये पूरा का पूरा अधिवक्ता की जो पूरा का पूरा समूह है, सब लोगों का डिसीजन है। जो सभी अधिवक्ता लोग चाहेंगे उसी प्रकार से समूह कार्य करेगा और हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग सहयोग करेंगे। यदि स्ट्राइक पे जाने की बात होगी तो हम लोग स्ट्राइक पर जाने से पीछे नहीं हटेंगे, और किसी प्रकार का कोई कानूनी अगर कार्य करना होगा, किसी भी प्रकार से कोई भी सहयोग की आवश्यकता होगी तो पूरा अधिवक्ता एकता उन लोगों के साथ खड़ा है और सब लोग लास्ट तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो उत्तराखंड कैबिनेट ने एक फैसला लिया था जिसमें कहा गया था कि उत्तराखंड में ज़मीनों की रजिस्ट्री पेपरलेस की जाएगी, ऑनलाइन ही ज़मीनों की रजिस्ट्री की जाएगी जिससे कि आम जनता को फ़ायदा मिलेगा, ये कहा गया था। लेकिन आज राजधानी देहरादून में ही अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर जहाँ एक तरफ अधिवक्ताओं में कुठाराघात किया जा रहा है तो वहीं क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ प्रदीप्ता रमोला, जय भारत टीवी।